हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 हमारा है सर्कल। इस सर्कल वाले चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5। सबसे पहली बात है कि हम लोग इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला थ्योरम है इस प्रैक्टिस सेट 3.5 का, वो कौन सा थ्योरम है? थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे टर्म से ही पता चल रहा है कि जो एंगल बन रहा है वो कहां पे है? बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। यही आपको दो टर्म्स को याद रखना है। इन्हीं दो पार्ट्स से, मतलब टेंजेंट से और सेकेंड से जो एंगल बन रहा है उसी एंगल का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे आज। उन दोनों के बीच में क्या होता है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल, अगर एंगल जो है वो एंगल का एक वर्टेक्स सर्कल पे है एंड इट्स वन साइड टचेस द सर्कल, और इसका एक साइड सर्कल पे टच कर रहा है, ठीक है। एंड द अदर इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन वन मोर पॉइंट, है ना। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहां से देखा जाए तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो फिलहाल हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू ही चलेंगे, बाकी ये डायग्राम्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से हम चीजें समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है। The other intersects the circle in one more point. Then the measures of the angle is half the measure of its intercepted arc. Actually ये जो स्टेटमेंट है ना हमें याद रहेगा ना आपको याद रहेगा। चीजें जो हमारे दिमाग में रहेगा ना, वो प्रैक्टिकली जो चीजें हम बताने वाले हैं वो आपके दिमाग में याद रहेगा, ठीक है। और ना ही ये स्टेटमेंट हमें एग्जाम में आता है, ना ही पूछा जाता है, ठीक है। कि ये है आपका टेंजेंट। क्या है आपका टेंजेंट? अब देखिए सर्कल में, अगर एक सर्कल में हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर दिए ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसा और यहां से ऐसा, तो ये क्या हो गया? एक तरह का सेकंड। और सेकंड वाला ऑलरेडी टॉपिक्स मैंने सबसे स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल को जो बताए थे उस टाइम पे हमने एक्सप्लेन कर चुका है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का सेकंड। अगर हम इसके वन पॉइंट से डायग्राम ऐसे ड्रॉ किए तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो गया? हमारा टेंजेंट। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बना। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तीन डायग्राम हम बनाए हैं, यहाँ पे तीनों डायग्राम में इसी तरीके से है। एक टेंजेंट है, ये एक तरह का डायमीटर भले है लेकिन वो सेकंड है। यहाँ पे देखिए ये एक सेकंड है, ये टेंजेंट है, ये एक सेकेंड है और ये टेंजेंट है, ठीक है। एक तरह से ये भी सेकेंड है और ये टेंजेंट है। तो इन दोनों तीनों के बीच में रिलेशन कैसा निकलेगा ध्यान दीजिएगा। ये जो एंगल ए बी सी, जो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल ए बी सी, इसकी कुछ वैल्यू आएगा। फिर इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी ऐसे वाला, ये वाला पार्ट में, तो एंगल ए बी सी इसकी भी कुछ वैल्यू रहेगा, मैं बताऊंगा क्या रहेगा इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ए बी सी, ये भी एक एंगल है टेंजेंट एंड सेकंड के बीच में, तो एंगल ए बी सी। अब इन तीनों की वैल्यूज क्या रहेगा? याद रखिएगा कि इन एंगल के वजह से जो आर्क सबटेंड हुआ है, जो आर्क सबटेंड हुआ है उस आर्क का हाफ होगा, उस आर्क का हाफ होगा। जैसे यहां से शुरू करते हैं, यहां से जो इस एंगल से जो आर्क सबटेंड हुआ कहां से कहां हुआ? ये यहां से यहां तक हुआ, ठीक है। तो ए एक्स बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्या है? ए एक्स बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए एक्स बी, ये हो गया। अब आ जाइए दूसरे वाले में। वाले में क्या बोल रहा है कि ए बी सी है, तो ये आर्क कौन सा होगा? ये वाला होगा, है ना, ये वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क कौन सा हो जाएगा? ए एक्स बी, ठीक है, ए एक्स बी, ये वाला हो गया। ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी सी एंगल में कौन सा होगा? ये वाला आर्क, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्या रहेगा बताइए? ए एक्स बी, ठीक है, ये ए एक्स बी। आप इसको थोड़ा सा सेपरेट करके हम छोटा करके लिख देंगे तो भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये इसके लिए हो गया, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये इसके लिए हो गया और ये वाला इसके लिए हो गया, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए कि अभी आपको जो चीज समझ में आया होगा ना, वो चीज एक्चुअली में थ्योरम में आपसे समझ में नहीं आया रहेगा। मतलब ये बात याद रखिएगा कि जो एंगल बनेगा आर्क और टेंजेंट के बीच में, उसका क्या रिलेशन रहेगा बताइए? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क दैट इट सबटेंड्स द
आर्क इन द सर्कल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, और नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे कि इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स इन द सर्कल, और एक पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड्स इन द सर्कल। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि जब कोई सर्कल में दो कोड इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्ट किया, तो इसमें क्या होता है जब ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिले ना, तो इस सिचुएशन में आप याद रखिएगा, सिंपल सी भाषा में इसको स्टेटमेंट के तौर पर आप याद रख लीजिएगा कि इसको जो प्रोडक्ट होगा डिवीजन का वो उसके बराबर होगा दूसरे कोड के प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन का। तो मतलब PE इंटू ER जो होगा वो क्या हो जाएगा, QE इंटू ES हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। स्टेटमेंट अगर याद रखना पड़ा तो क्या हुआ कि द मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिविजनल पार्ट ऑफ इट्स कोड इज इक्वल टू द अदर कोड्स, है ना। सिंपली सेम प्रोसेस होगा दोनों के लिए। अब यहां पे देखिए अगर एक्सटर्नली कोड्स इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन है वो कोड किसका, सर्कल का, तो इस कंडीशन में देखिए यहां पे क्या होगा, इसका पूरे इस पॉइंट तक का मल्टीपल हो जाएगा इसके मल्टीपल से। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह के कोड का डिवीजन में AE जो होगा वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, BE से। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, EC का मल्टीप्लीकेशन किससे, ED से। ठीक है, तो सिंपल है कि नहीं ये चीज, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। स्टेटमेंट के ऊपर मत जाइए, सीधा सीधे आप ध्यान रखिए कि इस तरह का डायग्राम अगर आपके पास हो तो सिंपली आप ऐसे चीजों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा B और ये था E। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है और यही चीज याद रख करके आपको आगे बढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, और लास्ट हमारा है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि इफ पॉइंट E इज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, अगर एक पॉइंट है E और जो सर्कल के बाहर है, अ सेकेंड थ्रू E इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। देखिए यहाँ पे एक हम सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम है AB, है ना, और ये सेकंड यहां से ड्रॉ हुआ, लेकिन इंटरसेक्ट कहां पर कर रहा है, सर्कल के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। लेकिन ये एक्सटीरियर पॉइंट से भी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द टेंजेंट, एंड अ टेंजेंट थ्रू E टचेस द सर्कल एट पॉइंट T। यहां से क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया और कहां टच कर रहा है, ये T पॉइंट पे। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये टेंजेंट की यहां से यहां वाले पार्ट की जो वैल्यू होगा दैट विल बी ET स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, ET स्क्वायर जो होगा वो इसका मल्टीपल होगा, ये है ना, EB इंटू EA। ठीक है, ये वाला EB इंटू EA, ये वाला छोटा पार्ट, और फिर एक बार इसका बड़ा वाला पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है। अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो चीजें आपके लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, तो बेहतर है कि इन सब चीजों को ही ऐसे याद रखें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हम इसी के मेथोडोलॉजी से चलेंगे। क्वेश्चंस यहाँ टोटल हमारे पास 5 है, इन्हीं 5 क्वेश्चन में से जितना हो सके आज करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि इन फिगर 3.77 रे PQ टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q, PQ इज इक्वल टू 12। PQ कितना है, 12 है। PR कितना है, 8 है। आपको फाइंड क्या करना है, PS एंड RS, है ना, PS क्या है, ये पूरा ना, PS एंड ये RS फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है ये क्वेश्चंस, कितना सिंपल है देखिए यहाँ पे टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम के थ्रू ही ये हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, एक गिवन जो चीजें हैं वो गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या हो जाएगा हमारा, गिवन में है कि PQ जो है वो है हमारा 12, PR जो है वो कितना है 8, ओके, एंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, PS एंड RS, यही फाइंड करना है। तो बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, है ना, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, इसका जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, देखिए थोड़ा सा यहां पे क्या है, ये वाला ET स्क्वायर इज इक्वल टू EB इंटू EA। ठीक है, बस इतना ही हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे यहां पे भी। तो देख लीजिए क्या होगा, यहां पे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PS इंटू PR, ये हो गया। तो यहां पे PQ की वैल्यू कितना है, 12,
तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू PS कितना है, PS नहीं है ना, इसी को फाइंड करना है, इंटू PR है, PR बोलिए या फिर RP, वो कितना 8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर PS इंटू 8। अब इसको आप क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 6 और 4 64, तो 8 8 जा 64। यहाँ पे PS यहाँ पे PS की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पे PS की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा PS की वैल्यू आ गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा कि ये PS ना पूरा एक यहां से यहां तक है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, SR है ना, या फिर RS। तो PS निकल गया, RS फाइंड करना है। तो वी नो दैट यहां पे देखो PS जो होगा वो PS इज इक्वल टू क्या होगा, PR प्लस RS, PR प्लस RS। ऐसा क्यों होगा बताइए, P और फिर R एंड S ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन से ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू कितना, 18। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद हम लोगों को क्या देख रहे हैं, यहाँ पे PR है, तो PR कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, प्लस क्या फाइंड करना हम लोगों को, SR ना। तो ये SR की वैल्यू यहाँ पे SR बोलिए या फिर RS बोलिए, तो RS ऐसे हो जाएगा। इधर में 18 माइनस 8 इज इक्वल टू RS, यहाँ पे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू RS, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को जो दो वैल्यू चाहिए था वो मिल गया। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, PS ना। तो PS हमारा कितना आ गया, 18 एंड RS आया कितना, 10, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारे पास में। तो क्वेश्चंस कितना सिंपल था, अगर आप थियरम्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, और अगर आप थियरम को ढंग से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत टफ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ के रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, और अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और खास करके आप इस थियरम को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बिना थियरम का आपका क्वेश्चंस आगे सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आए, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को अपडेट करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और ताकि आप हमसे जुड़े रह पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।